ये हमारा चौथा वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह को भारत के सर्वोच्च सम्मान का अर्थ होता है आदर, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने के बाद भी वे बहुत सादगी से रहते थे। एक दिन उनकी एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका। खां साहब यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमत न पहना करें। तहमत अर्थात लुंगी। अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। यह सुनकर खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, लाड यानी प्यार से बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते तो उम्र बीत जाती, हो चुकती शहनाई। मालिक से यही दुआ है, दुआ यानी कि प्रार्थना है, फटा सुर न बख्शी। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। यानी कि कोई दिखावा नहीं था, बड़ा ही सादगी पसंद उनका जीवन था। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हम क्या पहन रहे हैं, हमें भारत रत्न मिल चुका है तो अब हम बहुत ही अच्छा हमारा रुतबा हो गया है तो उस तरह का पहनावा रखें। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस अपनी शहनाई जिसकी वो पूजा किया करते थे, उसकी पूजा अर्चना से ही मतलब था। यानी कि वो रियाज करते थे, अभ्यास करते थे लगातार और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते थे। ईश्वर से उनकी यही प्रार्थना हुआ करती थी कि हमारी लुंगी भले ही फट जाए, यानी कपड़ा भले ही फट जाए, लेकिन हे ईश्वर आप हमें कभी भी फटा सुर यानी कि खराब सुर मत दीजिएगा। शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक, मंगल ध्वनि यानी कि कल्याणकारी आवाज के नायक यानी अभिनेता या हीरो बिस्मिल्लाह खां जीवन के अंतिम समय तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते रहे। वे नमाज के बाद सजदे यानी कि उपासना में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। अनगढ़ यानी बिना गढ़ा हुआ, यानी अनगिनत आंसू निकले, कोई बनावटीपन ना हो उसमें। हम ऐसा संगीत बजाएं, ऐसा हम सुर साधें कि सुनने वाले की आंखों से अनगिनत आंसू बह निकले। चाहे वो अगर खुशी के समय गा रहे हो तो खुशी के आंसू, या गम में गा रहे हो तो गम के आंसू। जब उनसे पूछा गया कि आपकी शहनाई में बनारस किस तरह मौजूद है, तब उनका उत्तर था, हमने कुछ नहीं पैदा किया, जो हो गया वह उसका कर्म है। हाँ, जो लेकर हम चले हैं अपनी शहनाई में वह बनारस का अंग है। गाने में जल्दबाजी नहीं करते बनारस वाले। बड़े इत्मीनान यानी कि भरोसा से बोल लेकर चलते हैं। एक महाराज जी थे बालाजी घाट के पास मंदिर में। रोज सुबह की आरती में करीब 4:30-5 बजे बड़ा सुंदर पद गाते थे। कृपा करो महाराज जी, हम रियाज के लिए जाएं तो रोज सुनते थे। फिर ठीक वही बंदिश जब वह गाकर बंद करें तब अपनी शहनाई से निकालते थे। तो वही ठेठपन आया हमारे बजाने में। मंदिर का घंटा घड़ियाल भी कानों में पड़ता था। हम आज भी जितना कर पाते हैं वह सब यही बनारस की देन है। अब जब जिंदगी भर यही मंगलावरी का पक्का महाल में रियाज करते करते जवान हुए हैं तो कहीं ना कहीं से बनारस का शहद तो टपकेगा ही हमारी शहनाई में। तो ये उनका बड़प्पन था कि अपने रियाज, अपने अभ्यास और अपने परिश्रम के फल को उन्होंने कभी भी घमंड का या गुरूर का विषय नहीं बनाया। बड़े ही सादगी से वो कहते थे कि ये बनारस की ही देन है जो कि हम इतना अच्छा और मीठा सुर निकाल पाते हैं।
93 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की सभा से खां साहब सदा सदा के लिए विदा हो गए। खां साहब भविष्य में भी हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। तो बच्चों, ये था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उनके जीवन के कुछ अंश जो हम पढ़ पाए हैं और जान पाए हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें और जाननी चाहिए उनके बारे में। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और अपने इनके प्रति अपने सामान्य ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब हम आते हैं अभ्यास कार्य पे। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि प्रश्न उत्तर आपको लिख के दिया जाएगा और अभ्यास कार्य भी आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजा जाएगा। यहाँ पे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गृह कार्य के रूप में भेजेंगे, इसे आप पूरा पढ़िएगा। पहला शब्द और आखिरी शब्द, पहला शब्द लिख के डॉट 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 डालेंगे, फिर आखिरी शब्द लिखेंगे। उसके बाद इन प्रश्नों को लिख करके उसके उत्तर को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर है बहुविकल्पी प्रश्न। और पाठ से आगे, क्या आप बिस्मिल्लाह खां को भारत की गंगा जमुना सभ्यता का प्रतीक मानते हैं? यदि हाँ तो क्यों? आप संगीत को किस रूप में देखते हैं? तो ये आपके ऊपर है, आप करना चाहें तो इसे जरूर करें। फिर उच्च स्तरीय प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, वे इसकी कसौटी पर किस रूप में खरे उतरते थे? आपको किस वादन में रुचि है? ये भी आपके ऊपर है, आप इसे अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये सब आपको पीडीएफ के द्वारा भेजा जाएगा। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, वो कौन से श्रेणी में आते हैं, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, उसको उसी क्रम में लिखना है। फिर क्रियापदों के नीचे रेखा खींचिए। यहाँ क्रियापद दिए गए हैं, उनके नीचे लाइन खींचनी है और उपसर्ग प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से उपसर्ग या फिर प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। जो कुछ भी समझ में नहीं आता है आप उसे अंडरलाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लास जब आपकी चलती है आप उसमें पूछ सकते हैं। तो पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।